हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। और ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, और आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरह ऐसे प्रश्नों को आप अपने एग्ज़ाम हॉल में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो आज का जो पहला प्रश्न है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, ठीक ना दोस्तों। तो इस प्रश्नों को देखेंगे, जल संसाधन का उपयोग। जल एक बहुमूल्य संसाधन है। तो सबसे पहले जानते हैं संसाधन क्या होता है। तो संसाधन वो होता है जो मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं जो होती है ना, वो सभी संसाधन कहलाती है। तो जल एक क्या है, बहुमूल्य संसाधन है, और जिसका उपयोग मानव प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। प्राचीन काल से करता आ रहा है। प्राचीन काल से ही मानव द्वारा पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, मलमूत्र विसर्जन आदि कार्यों में जल का उपयोग किया जा रहा है। और वर्तमान समय में जल का सर्वाधिक उपयोग जो हो रहा है ना, सिंचाई में हो रहा है, विद्युत उत्पादन में हो रहा है, और एवं उद्योगों में किया जा रहा है। तो दूसरा प्रश्न है, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है। प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब यह प्राकृतिक निर्मित है, ठीक ना, जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है, और हमारे जीवन में खनिजों का एक विशेष आर्थिक महत्व है। यहाँ पे खनिजों का एक के बाद आप थोड़ा विशेष लिख देंगे, शायद छूट गया हमसे। विशेष आर्थिक महत्व है, ठीक ना। और औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। औद्योगिक कोई भी वस्तु उत्पादन किया जाता है तो उसमें खनिज का महत्व बहुत अधिक होता है, और इसके अभाव से न तो किसी उद्योग एवं किसी राष्ट्र की विकास की कल्पना की जा सकती है। और अगर खनिज नहीं रहेंगे कम, तो इससे किसी राष्ट्र का और न ही किसी उद्योग का विकास की कल्पना की जा सकती है, यानी इसका विकास हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो इसका आंसर देख लेंगे। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के ईंधनों के रूप में होती है, और इसके अलावा औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग जो होता है संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबड़ बनाने में भी किया जाता है, ठीक ना। पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो संश्लेषित वस्त्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबड़ को बनाने में किया जाता है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक ना। और अगला जो प्रश्न है, चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। और ये प्रश्न जो होता है ना, आपके एग्जाम में हर बार लगभग पूछ देता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य है, और इसका निर्माण जो होता है ना, लाखों वर्षों लग जाता है, यानी लगता है इसका निर्माण में लाखों वर्ष तक समय लग जाता है। और ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि कोयला है। कोयला का निर्माण आप सभी जानते ही हैं कैसे होता है, प्राकृतिक संसाधन है। कोयला जो होता है हजारों वर्षों, लाखों वर्षों बाद हमारे पृथ्वी के अंदर दबे होने के कारण इसका निर्माण होता है, ठीक ना। जीवाश्म जो होते हैं उनके कारण कोयले का निर्माण होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आप इतना भी इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक ना। अगला जो 5वां नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न होगा। 5वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 5वां नंबर जो प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है, और कृषि से ही देश की विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे गलती हो गया था सामग्री लिखते वक्त, तो आपको एग्ज़ाम में अगर गलती हो जाता है तो आपको थोड़ा सा ऐसे चला देना है पेन, जिससे जो आपके कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको पता चल जाएगा कि ये
कटा हुआ है। कितने लोग क्या करते हैं कि भाग देते हैं, तो भागने से देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप सभी क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से अगर मान लीजिए कॉपी को लिखना है तो आपको क्या करना है कि आपको आराम से ऐसे काट देना है जहाँ पे गलती होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूर्णतः कृषि पर आधारित है और कृषि से ही देश के विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल प्राप्त होते हैं। कृषि से ही हमें उद्योगों में जाने वाले कच्चे माल प्राप्त होते हैं और इसके अलावा कृषि से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा का प्राप्ति होता है। कृषि से क्या होता है कि रोजगार मिलता है, ठीक, और उसके बाद इसे विदेशों में बेच करके हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अतः यह हम कह सकते हैं कि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।